क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या मन में चलता रहता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूं? क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक दुश्मन की, जो बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। और जानेंगे वो पावरफुल तरीके जिससे आप खुद को हर दिन बेहतर और आत्मविश्वासी बना सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए है। इसमें जानिए नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रोकें और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, सरल, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीकों से। हम बताएंगे कि नकारात्मक सोच कैसे जन्म लेती है, उसे चुनौती कैसे दें और अपनी सोच को आत्मबल में कैसे बदलें। आज से शुरुआत करें खुद से सकारात्मक बातें करने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप भी अपनी सोच बदलना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताएं आपका सबसे बड़ा आत्मसंदेह कौन सा है। भूमिका, इंट्रोडक्शन। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नकारात्मक आत्मवार्ता को रोकें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। हम में से अधिकतर लोग अपने भीतर ही अपने से बात करते रहते हैं। इसे आत्मवार्ता कहते हैं। जब ये बातें नकारात्मक होती हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो ये हमारी सोच, भावनाओं और जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर हम इस नकारात्मक आत्मवार्ता को पहचानकर उसे रोकना सीख जाएं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हर इंसान दिन भर अपने आप से बातें करता है। जब हम चुप होते हैं या किसी स्थिति में उलझे होते हैं, तब हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जैसे क्या मैं यह काम कर पाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ये विचार हमारी आंतरिक बातचीत का हिस्सा होते हैं, जिसे मनोविज्ञान में आत्मवार्ता कहा जाता है। आत्मवार्ता क्या होती है? यह वह आंतरिक संवाद होता है जो हम अपने साथ करते हैं। यह आवाज हमारे दिमाग में हर समय चलती रहती है। यह हमें दिशा देती है, हमारा आत्ममूल्य तय करती है और हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। उदाहरण के लिए, सकारात्मक आत्मवार्ता, मैं यह कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। नकारात्मक आत्मवार्ता, मुझसे कभी यह नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं। नकारात्मक आत्मवार्ता क्यों खतरनाक होती है? जब यह आत्मवार्ता लगातार नकारात्मक होती है, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। यह धीरे धीरे हमारे मन में यह धारणा बना देती है कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हमारे प्रयास व्यर्थ हैं और हमें कुछ भी करके कोई फायदा नहीं होगा। हम खुद को ही असफल घोषित कर देते हैं, बिना प्रयास किए ही। ये विचार हमें डर से भर देते हैं और हम नए अवसरों से दूर भागने लगते हैं। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इससे हमारे रिश्ते, करियर, सेहत और जीवन की गुणवत्ता सब प्रभावित होती है। नकारात्मक आत्मवार्ता का प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालता है। हर बात में शक और डर पैदा करता है। आत्मसंदेह बढ़ाता है। खुद को दूसरों से कमजोर महसूस कराता है। बार बार असफलता की भावना देता है। समाधान क्या है? लेकिन अच्छी बात यह है कि यह एक मानसिक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जैसे हम किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, वैसे ही हम नकारात्मक सोचने की इस आदत को भी बदल सकते हैं। जब हम यह सीख जाते हैं कि किस तरह से इन नकारात्मक विचारों को पहचानें और रोकें, तो हम अपने आत्मविश्वास को फिर से बना सकते हैं। हम खुद से बात करने का तरीका बदल सकते हैं। मैं असफल हो गया की जगह कह सकते हैं, मुझे इससे सीख मिली। मैं अच्छा नहीं हूं की जगह कह सकते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जैसे जैसे हमारी आंतरिक बातचीत बदलती है, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए भूमिका में यह समझना जरूरी है कि आत्मवार्ता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो या तो आपको नीचे गिरा सकती है या ऊंचाई तक ले जा सकती है। भाग 1, नकारात्मक आत्मवार्ता क्या है? What is negative self-talk? नकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब है खुद से की जाने वाली वह बातचीत जो निराशा, डर, कमजोरी और आत्मसंदेह से भरी होती है।
यह वह आंतरिक आवाज होती है जो हर बार आपको बताती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं या आप असफल हो जाएंगे। नकारात्मक आत्मवार्ता वह आंतरिक आवाज होती है जो आपको बार बार खुद पर शक करने, खुद को नीचा दिखाने या असफल मानने के लिए मजबूर करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। मैं हमेशा असफल होता हूं। लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मेरी किस्मत ही खराब है। ये बातें आपके दिमाग में इतनी बार दोहराई जाती हैं कि आप उन पर विश्वास करने लगते हैं। इसका असर आपकी सोच, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। यह आवाज कब और कैसे आती है? जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो यह कहती है, तू पहले भी असफल हुआ है, अब क्या होगा? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो यह कहती है, देखा, लोग तुझे पसंद नहीं करते। जब आप गलती करते हैं तो यह कहती है, तू तो हमेशा गलत करता है। यह सोच कैसे बनती है? यह सोच एक दिन में नहीं बनती। यह एक धीमी मानसिक प्रक्रिया होती है जो अक्सर बचपन से शुरू होती है। एक बचपन में बार बार आलोचना सुनना, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू तो निकम्मा है। 2 असफलताओं का गहराई से लेना, एक बार असफल हुए तो मान लिया कि हम किसी काम के नहीं। 3 दूसरों से तुलना करना, वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, मैं कभी वैसा नहीं बन सकता। 4 परिस्थितियों को खुद पर हावी होने देना, जैसे गरीबी, कठिन अनुभव, उपेक्षा। इन अनुभवों से बनी हुई सोच हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती है और फिर हर बार जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, यह नकारात्मक आवाज हमें रोक देती है। उदाहरणों से समझें। कुछ आम नकारात्मक आत्मवार्ता के वाक्य। मैं हमेशा असफल होता हूं। इसका अर्थ है कि आप खुद को अयोग्य मानते हैं, भले ही आपने कई बार सफलता पाई हो। लोग मुझे पसंद नहीं करते। यह सामाजिक अस्वीकृति का डर है जो आत्मसम्मान को गहरा चोट पहुंचाता है। मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। यह भविष्य की कल्पना है जिसमें आप पहले ही हार मान लेते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। यह सोच आपको जिम्मेदारी लेने से रोकती है और आपको भाग्य के भरोसे छोड़ देती है। इसका दिमाग और जीवन पर असर। जब ये विचार बार बार मन में दोहराए जाते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। यह प्रक्रिया संदेह से विश्वास में बदल जाती है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। इसका प्रभाव 3 मुख्य स्तरों पर होता है। 1 सोच, थॉट्स। आपका सोचने का तरीका निराशाजनक और डर से भरा हो जाता है। आप हर अवसर में जोखिम देखने लगते हैं। 2 आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। आप खुद को कमजोर, छोटा और अयोग्य महसूस करने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास गिरता है। 3 निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, आप हिचकिचाते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर यह यकीन ही नहीं बचता कि आप सही कर सकते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता का चक्र, नेगेटिव थॉट लूप। इस सोच का एक चक्र बन जाता है। नकारात्मक आत्मवार्ता, आत्मसंदेह, डर, प्रयास न करना, असफलता और अधिक नकारात्मक आत्मवार्ता। यह चक्र चलता ही रहता है जब तक कि हम इसे तोड़ने का सचेतन प्रयास न करें। निष्कर्ष। नकारात्मक आत्मवार्ता हमारे अंदर का वह अदृश्य दुश्मन है जो हमें बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से पूरी ताकत से तोड़ता है। यह आपकी असली क्षमताओं पर पर्दा डाल देता है। जब तक आप इसे पहचानकर इसे चुनौती नहीं देते, तब तक यह आपको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। पहचान ही पहला इलाज है। अगर आप यह समझ गए हैं कि ये आवाजें आपके अंदर कहां से आ रही हैं और कैसे काम कर रही हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। भाग 2, नकारात्मक आत्मवार्ता कैसे बनती है, हाउ नेगेटिव सेल्फ टॉक इज फॉर्म्ड। नकारात्मक आत्मवार्ता अचानक नहीं होती। यह समय के साथ धीरे धीरे बनती है। यह हमारे अनुभवों, सोचने के तरीकों और हमारे आसपास के वातावरण से विकसित होती है। यह एक ऐसी मानसिक आदत है जो बार बार दोहराए जाने पर हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। नकारात्मक आत्मवार्ता के कई कारण हो सकते हैं। 1, बचपन के अनुभव। अगर बचपन में किसी ने बार बार कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वह आपकी सोच का हिस्सा बन सकता है। 2, तुलना। खुद की तुलना दूसरों से करना,
खासकर सोशल मीडिया पर। 3 डर, असफलता का डर, आलोचना का डर। 4 परफेक्शनिज्म, हर चीज में परफेक्ट बनने की चाह। 5 मानसिक थकान, जब दिमाग थका होता है तब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। 1 बचपन के अनुभव। बचपन का समय हमारी सोच और विश्वास प्रणाली के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। अगर किसी बच्चे को यह बार बार कहा जाए, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तू हमेशा गलती करता है, तो यह बातें उसके मन में गहराई से बैठ जाती हैं। वह बच्चा खुद को कमजोर, बेकार और अयोग्य मानने लगता है। यह सोच बड़े होकर आत्मवार्ता का रूप ले लेती है। अब वह खुद से वही बातें कहने लगता है जो दूसरों ने बचपन में कही थी। 2 तुलना, कंपैरिजन। जब हम बार बार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जैसे कि किसी की सुंदरता, सफलता, पैसा या बोलने की शैली से, तो हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग वहां केवल अपनी सफलता, सुंदरता और खुशहाल पलों को दिखाते हैं। हम उनकी चमकती हुई तस्वीरें और उपलब्धियां देखकर सोचने लगते हैं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं? मेरे पास ऐसा जीवन क्यों नहीं है? मैं हमेशा पीछे क्यों हूं? इस सोच से हमारे भीतर हीन भावना और आत्मसंदेह पैदा होता है, जो बाद में नकारात्मक आत्मवार्ता बन जाता है। 3 डर, फियर। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन जब यह डर हावी हो जाता है तो यह हमारी आत्मवार्ता को भी प्रभावित करने लगता है। आम डर हैं। असफलता का डर, अगर मैं असफल हो गया तो। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। छवि खराब होने का डर, अगर मैं गलत साबित हुआ तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। ये डर हमें बार बार चेतावनी देने लगते हैं, मत कर, तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे हंसेंगे, तू अच्छा नहीं है। ये चेतावनियां हमारे दिमाग में एक आदत बन जाती हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। 4 परफेक्शनिज्म, हर चीज में पूर्णता की चाह। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए, बिना किसी गलती के। यह सोच भी आत्मवार्ता को प्रभावित करती है। जब वे उस ऊंचे मानक तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। मैं अच्छा क्यों नहीं कर पाया? मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की सोच बार बार दोहराई जाती है और खुद से कठोर बातें करने की आदत बन जाती है। 5 मानसिक थकान, मेंटल फटीग। जब हमारा दिमाग थका होता है, काम, तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण, तब वह नकारात्मक विचारों को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। थके हुए दिमाग में ये विचार ज्यादा तीव्र होते हैं। अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं तो हार गया। जब यह थकान बार बार होती है और विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो यह धीरे धीरे एक स्थायी नकारात्मक सोच बन जाती है। निष्कर्ष, नकारात्मक आत्मवार्ता अचानक नहीं बनती। यह हमारे जीवन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं, हमारे डर, तुलना की आदत और मानसिक थकावट के कारण धीरे धीरे बनती है। जब ये सभी बातें बार बार दोहराई जाती हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और फिर वही सच हमारी सोच, निर्णय और जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, चूंकि यह सोच सीखी हुई है, इसे सीधे तरीके से बदला भी जा सकता है। जिस तरह एक गलत आदत बदली जा सकती है, उसी तरह यह सोच भी बदली जा सकती है, जागरूकता, अभ्यास और सही दिशा से। भाग 3, नकारात्मक आत्मवार्ता को पहचानना। रिकॉग्नाइजिंग नेगेटिव सेल्फ एट्रीब्यूशन। नकारात्मक आत्मवार्ता को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे पहचानना। जब तक हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम अपने मन में खुद से क्या बातें कर रहे हैं, तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। बहुत बार यह नकारात्मक बातचीत इतनी सामान्य और स्वाभाविक लगती है कि हम उसे सोच भी नहीं मानते। लेकिन ध्यान देने पर पता चलता है कि हम पूरे दिन खुद से ऐसे बातें कर रहे होते हैं जो हमें कमजोर, डरपोक या असफल बना रही होती है। सबसे पहला कदम है इसे पहचानना। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने से कुछ कह रहा हूं जो मैं किसी दोस्त से नहीं कहता? क्या मैं हर गलती के लिए खुद को दोष देता हूं? क्या मैं अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देता हूं?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको नकारात्मक आत्मवार्ता को रोकने की जरूरत है। इसे पहचानने के लिए खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछें। 1. क्या मैं अपने से कुछ कह रहा हूं जो मैं किसी दोस्त से नहीं कहता? सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त कोई गलती करता है, तो आप उससे क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार संभाल लेना। तू काबिल है, बस थोड़ा और ध्यान दे। हर किसी से गलती होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने लिए भी इतनी ही दयालुता और समझदारी दिखाते हैं? अगर नहीं, और आप खुद से कहते हैं, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं हर बार सब कुछ खराब कर देता हूं, तो यह नकारात्मक आत्मवार्ता है और इसका असर आपके मन पर बेहद गहरा होता है। 2. क्या मैं हर गलती के लिए खुद को दोष देता हूं? गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन क्या आप हर छोटी बड़ी गलती के बाद खुद को कठोर शब्दों में कोसते हैं? मेरी वजह से सब बिगड़ा, मुझे पता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ही कोई कमी है। ऐसे विचार धीरे धीरे आपकी आत्मछवि को नुकसान पहुंचाते हैं। समस्या यह नहीं कि गलती हुई, समस्या यह है कि आप अपने पूरे अस्तित्व को उस गलती से जोड़ देते हैं। 3. क्या मैं अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देता हूं? हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन क्या आप अपनी अच्छाइयों को बिल्कुल नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी कमियों पर ही ध्यान देते हैं? जैसे, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मुझे गणित में कमजोर हूं, मैं सुंदर नहीं दिखता। ऐसे विचार यह दिखाते हैं कि आप अपनी पहचान को अपनी कमजोरियों तक सीमित कर रहे हैं। यह भी नकारात्मक आत्मवार्ता का एक रूप है। नकारात्मक आत्मवार्ता को पहचानने के और भी संकेत। 1. आप अक्सर सोचते हैं कि मैं दूसरों से कम हूं। 2. आप खुद को नसीब वाला नहीं या हमेशा हारने वाला मानते हैं। 3. कोई अच्छा काम होने पर भी सोचते हैं कि ये तो बस किस्मत थी। 4. आप खुद की आलोचना में माहिर हैं, लेकिन तारीफ स्वीकार नहीं कर पाते। 5. आप अंदर ही अंदर खुद को छोटा, कमजोर या बेकार समझते हैं। पहचान क्यों जरूरी है? जब आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं, तभी आप उन्हें रोकने का चेतन निर्णय ले सकते हैं। अगर आप उन्हें पहचानेंगे ही नहीं, तो वे आपके दिमाग की बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलते रहेंगे और आपको हर निर्णय में प्रभावित करते रहेंगे। पहचानने से ही आपको यह समझ में आएगा कि कौन से विचार आपके नहीं हैं, बल्कि दूसरों से आए हैं। कौन से विचार बार बार दोहराए जा रहे हैं और आदत बन चुके हैं। कौन से विचार आपको मदद नहीं, बल्कि नुकसान कर रहे हैं। पहचानने का अभ्यास कैसे करें? 1. अपने विचारों को लिखें। दिन में 5 मिनट किसी डायरी में अपने विचार लिखें। बाद में देखें कि कौन से विचार नकारात्मक हैं। 2. मन को ऑब्जर्व करें। जब भी आप किसी काम में असहज महसूस करें, रुककर सोचें, अभी मैं अपने मन में क्या कह रहा हूं। 3. सोच को नाम दें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और नाम दें। ये आलोचक है, ये डर है, ये तुलना है। 4. स्वकरुणा विकसित करें। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते। निष्कर्ष: नकारात्मक आत्मवार्ता की सबसे पहली सीढ़ी है जागरूकता। जब आप अपने मन की भाषा को सुनना और पहचानना शुरू कर देते हैं, तो आप उसे बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। खुद पर ध्यान देना, खुद से ईमानदारी से बात करना और यह देखना कि आपकी सोच आपकी मदद कर रही है या नुकसान, यही परिवर्तन की शुरुआत है। भाग 4: नकारात्मक आत्मवार्ता को कैसे रोकें। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। नकारात्मक आत्मवार्ता को रोकना एक अभ्यास है। इसे एक बार समझना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसे बार बार सचेत रूप से अपनाना होता है। नीचे बताए गए तरीकों को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक भाषा बदलने लगेगी और उसके साथ आपकी सोच, भावनाएं और आत्मविश्वास भी। 1. सोच पर नजर रखें। हर बार जब आपके मन में कोई विचार आए, खासकर तब जब आप थके हुए हों, तनाव में हों या कोई निर्णय लेने वाले हों, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह विचार मुझे प्रेरित कर रहा है या डरा रहा है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है?
क्या यह विचार मेरी ताकत को दिखा रहा है या मेरी कमजोरी को? यदि उत्तर यह है कि वह आपको कमजोर बना रहा है, तो आप उस विचार को पकड़ चुके हैं। यही पहला कदम है। यह जागरूकता ही वह चाबी है जो आत्मवार्ता के दरवाजे को खोलती है। 2 तथ्यों की जांच करें। बहुत बार हम जो सोचते हैं वह सच्चाई नहीं होती, बल्कि डर, अतीत की स्मृति या किसी एक नकारात्मक अनुभव का परिणाम होती है। खुद से पूछिए, क्या यह विचार किसी ठोस प्रमाण पर आधारित है? क्या मैं इस सोच को प्रमाणित कर सकता हूं? क्या मैंने कभी इसका उल्टा अनुभव नहीं किया है? उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा असफल होता हूं, तो सोचिए, क्या कभी आपने किसी काम में सफलता नहीं पाई? अगर पाई है, तो यह विचार पूर्णतः सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सामान्य से एक घटना को सामान्य नियम बना रहा है, जो गलत है। 3 दृश्य बदलें, रिफ्रेम द थॉट। अपने नकारात्मक विचार को पहचानने के बाद अगला कदम है उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अभी सीख रहा हूं और अभ्यास से बेहतर हो जाऊंगा। मुझसे हमेशा गलती होती है, हर गलती मुझे कुछ नया सिखाती है। लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं खुद को समझ रहा हूं और धीरे धीरे अपने लोगों को ढूंढ रहा हूं। इस तकनीक को रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी एक ही स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना। 4 आत्मदया दिखाएं, सेल्फ कंपैशन। आप अपने दोस्तों से किस तरह पेश आते हैं जब वे गलती करते हैं? कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना। तू इतना मेहनती है, चिंता मत कर। हर किसी से गलती होती है। अब सोचिए, क्या आप अपने साथ भी उतने ही दयालु, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण हैं? खुद से कठोर होना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि जब आप अपने आप से प्रेम और सहानुभूति से पेश आते हैं, तो आपका आत्मविश्वास गहराई से विकसित होता है। 5 ध्यान और गहरी सांस का अभ्यास करें। नकारात्मक सोच का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क की भीतर चल रही हलचल से होता है। ध्यान और सांस लेने की तकनीकें उस हलचल को शांत करती हैं। कैसे करें? हर दिन 10-15 मिनट आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें, कम से कम 5 चक्र। मन में चल रही आवाजों को बिना रोकने की कोशिश किए बस देखें। धीरे धीरे आपकी सोच स्पष्ट होने लगेगी। ध्यान आपको यह समझने में मदद करता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। 6 लिखने की आदत डालें, थॉट जर्नलिंग। कभी कभी हमारे दिमाग में इतने विचार घूमते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन से सही हैं और कौन से गलत। इसलिए हर दिन 5-10 मिनट डायरी में अपने विचार लिखें। तरीका: अपने दिन भर के प्रमुख नकारात्मक विचार लिखें। हर विचार के नीचे उसका एक सकारात्मक विकल्प भी लिखें। उदाहरण: नकारात्मक विचार सकारात्मक विकल्प, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं अपनी गति से सीख रहा हूं। मुझसे यह नहीं होगा, मैं प्रयास कर रहा हूं और यही सबसे जरूरी है। यह अभ्यास आपके सोचने के ढंग को धीरे धीरे बदल देता है। निष्कर्ष: नकारात्मक आत्मवार्ता को रोकने के लिए कोई एक जादुई उपाय नहीं है, बल्कि यह एक सचेतन, धैर्यपूर्ण और नियमित प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप अपने विचारों पर नजर रखने लगते हैं, तथ्यों की जांच करने लगते हैं, सोच का रूप बदलते हैं और अपने साथ दयालुता बरतते हैं, वैसे वैसे आपकी आंतरिक दुनिया सकारात्मक रूप लेने लगती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा परिणाम होता है बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और एक शांत मन। भाग 5: आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास और सकारात्मक आदतों से धीरे धीरे विकसित होता है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता, रिश्तों और निर्णयों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। एक छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप कोई छोटा सा कार्य सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो आपके भीतर मैं कर सकता हूं की भावना जन्म लेती है। यही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होती है। उदाहरण: सुबह 15 मिनट वॉक करना, एक दिन में 2 लीटर पानी पीना, एक छोटा काम समय पर पूरा करना। सफलता का अनुभव बार बार दोहराएं, भले ही वह छोटी हो
यह मन को विश्वास देता है। 2. अपने गुणों की सूची बनाएं। हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने भीतर की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए एक डायरी या नोटबुक में अपने 10 सकारात्मक गुण या सफल अनुभव लिखें। जैसे, मैं ईमानदार हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं, मैंने कठिन समय में हार नहीं मानी। हर सुबह इसे पढ़ना आपको अपनी वैल्यू का एहसास कराता है। 3. स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। शरीर और मन जुड़ाव में रहते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक रूप से भी ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहता है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद 7-8 घंटे, नियमित व्यायाम या योग, मोबाइल और सोशल मीडिया की सीमित उपयोगिता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। 4. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपके आत्मविश्वास को या तो बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे दोस्तों या परिवार वालों से जुड़े जो आपको प्रेरित करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी गलतियों पर भी विश्वास बनाए रखें। आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 5. सीखते रहें। असफलता को शिक्षक बनाएं। हर असफलता एक मौका होती है कुछ नया सीखने का। जब आप सीखने के नजरिए से असफलता को देखना शुरू करते हैं तो वह आपको मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। मन की स्थिति बदलें। मैं हार गया, मैंने सीखा कि अगली बार क्या न करना है। इस सोच से आत्मविश्वास में गहरा परिवर्तन आता है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास एक बीज की तरह होता है जिसे नियमित प्रयास, सकारात्मक सोच और आत्मप्रेम से सींचना पड़ता है। याद रखें, आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। नकारात्मक आत्मवार्ता आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकती है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाना या तैराकी सीखते हैं, वैसे ही आप सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी सीख सकते हैं। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दें, उन्हें चुनौती दें और अपने अंदर की अच्छाई पर भरोसा करें। आप में वह सब कुछ है जो आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। बस एक कदम खुद की सोच को बदलने की ओर बढ़ाएं। नकारात्मक आत्मवार्ता यानी अपने ही मन में खुद को नीचा दिखाना, बार बार अपनी कमियों पर ध्यान देना या यह मान लेना कि मैं यह नहीं कर सकता, यह सब हमारे जीवन में एक अदृश्य रुकावट की तरह काम करता है। यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और हमें पीछे खींचता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह आदत बदली जा सकती है। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे चलना, बोलना या साइकिल चलाना सीखता है, वैसे ही हम भी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कला सीख सकते हैं। हर दिन आप अपने विचारों को पहचानें। जब भी नकारात्मक बात मन में आए, उसे चुनौती दें। क्या यह सच है? क्या इससे मुझे फायदा हो रहा है? क्या मैं इससे मजबूत बन रहा हूं? फिर उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक सोच में बदलें। जैसे, मुझसे यह नहीं होगा की जगह सोचें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा। मैं बहुत कमजोर हूं की जगह कहें, मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं, अब भी कर सकता हूं। ध्यान, गहरी सांस, अच्छी दिनचर्या, अच्छे लोगों की संगत और छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना, ये सभी चीजें आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती हैं। याद रखिए, आप में वह सब कुछ है जो आत्मविश्वासी और सफल बनने के लिए जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को अवसर देंगे? आज से एक छोटा कदम उठाइए खुद से प्रेम करने की दिशा में। आपके भीतर की शक्ति, अच्छाई और क्षमता आपके सबसे मजबूत साथी हैं। आप खुद अपनी सोच के रचयिता हैं और यही सोच आपका भविष्य तय करती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। और याद रखिए, आप वही बनेंगे जो आप खुद से हर दिन कहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो के साथ आपकी सोच और आत्मबल को नया आकार देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद से प्यार कीजिए और नकारात्मकता से दूरी बनाइए।